नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। शरिया कानून के खिलाफ दायर याचिका पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार को थमा दिया है नोटिस। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर शरिया कानून को असंवैधानिक कराने की मांग कर दी गई है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया कानून जो देश में, इसे मुसलमान अल्लाह का कानून मानते हैं, इसे इस्लाम का कानून मानते हैं और लाखों करोड़ों मुसलमान शरिया कानून के पक्ष में भी हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो क्या फैसला सुनाया गया, मोदी सरकार को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या बताया गया है, दोस्तों सारी चीजें हम सभी लोग देखेंगे। धीरे धीरे करके मुस्लिमों के जो पर्सनल लॉ है यानी कि मुसलमानों के जो कानून है उसको लेकर के आए दिन प्रहार की खबर सामने आती है। लेकिन आज शरिया कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि शरिया कानून को मुसलमान अल्लाह का कानून मानते हैं। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह का कानून है, ये इस्लाम का कानून है, जो उनकी धार्मिक चीजों में उनके लिए ये कानून है। चाहे वो निकाह करे या अल्लाह की इबादत करे, कुछ भी वो करते हैं तो एक हिसाब से अल्लाह के कानून से ही करते हैं, जिसे शरिया कानून कहा जाता है। लेकिन इस शरिया कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ जाएगी, इसकी संवैधानिकता को खत्म करने की बात कही जाएगी, इसे असंवैधानिक घोषित करने की बात कही जाएगी। शायद ये बात मुसलमानों को समझ में नहीं आएगी कि आखिरकार शरिया कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ ये लोग कोर्ट क्यों चले जाएंगे। अब जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, शरिया कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस जारी, 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया आवेदन कानून 1937 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप है कि यह कानून लाखों मुस्लिम महिलाओं के विरासत, संपत्ति और विवाह अधिकारों में भेदभाव करता है। इससे उन्हें पुरुषों की तुलना में कम हिस्सा मिलता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया। तो यहां पर जो याचिका दायर की गई उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम पुरुषों के हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को कम हिस्सा मिलता है, यानी कि उन्हें कम चीजें मिलती, उन्हें कम तवज्जो दिया जाता है, यानी कि उन पर अत्याचार हो रहा है मुस्लिम महिलाओं पर, और जो ये अनुच्छेद 14 है इसका उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए शरिया कानून को असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया आवेदन कानून 1937 के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए कहा कि देश में एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के अभाव में शरिया आवेदन कानून 1937 प्रभावी है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब देश में एक समान नागरिक संहिता जैसे कानून लागू है, यूसीसी लागू है, तो भाई ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों, यानी कि शरिया कानून क्यों? क्या यूसीसी के दायरे में मुस्लिम महिलाएं नहीं आती? अगर आती है तो शरिया कानून का क्या मतलब है? शरिया कानून को असंवैधानिक घोषित कर दीजिए, क्योंकि शरिया कानून के जरिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है। उन्हें बराबरी की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उन्हें नीचा देखा जाता है, उन्हें अपमानित होना पड़ता है, और संविधान के अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन है। यानी कि ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जरा आप लोग खबर को देखिए। लिखा भी है, प्रशांत भूषण ने कहा कि इस पुराने कानून के कारण लगभग 1 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के साथ विरासत, संपत्ति और विवाह जैसे मामलों में भेदभाव किया जा रहा है। इस कानून के तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलता है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करता है तो वे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या बदल सकते हैं, जहां यह कहता है कि यह मुसलमानों पर लागू नहीं होता। वहीं दूसरा तरीका यह है कि जो भी कानून लागू हो वो भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता। तो यहां पर वकील प्रशांत भूषण साहब ये बता रहे
कि ऐसे कानून लागू होने चाहिए जो भेदभाव ना करते हों। ऐसे कानूनों की कोई जरूरत नहीं है जहां पर भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता हो। देखिए लिखा है, आजादी के 78 साल बाद भी महिलाएं दोयम दर्जे की क्यों। अब यहां पर देखिए, यह कहा जा रहा है कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, उन्हें अपमानित क्यों किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उत्तराधिकार में आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलेगा। यह अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं हो सकती। बता दें कि याचिका में यह तर्क दिया गया है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक ऐसा कानून लागू हो जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार नहीं देता है, या फिर ऐसा कानून बनना चाहिए जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार दे। ऐसे कानून नहीं लागू होने चाहिए, नहीं बनने चाहिए जो मुस्लिम महिलाओं या फिर पुरुषों के अधिकार बराबर ना करते हों। तो यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, यानी कि शरिया कानून पर यह बहुत बड़ा प्रहार किया गया है, जिसे मुसलमान अल्लाह का कानून मानते हैं, अल्लाह का मार्गदर्शन मानते हैं, अल्लाह के बनाए गए कानून का दर्जा देते हैं। लेकिन आज उसको चुनौती दी गई है कहां, सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग की गई है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ता का कहना है कि विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है। इसे अब खत्म किया जाना चाहिए। यह मामला सीधे तौर पर पर्सनल लॉ और संवैधानिक अधिकारों के बीच के टकराव से जुड़ा है। यदि कोर्ट इस कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक करार देता है तो यह मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे मालूम है बड़ी आबादी में हमारे मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी लोगों की क्या राय है, आप सब लोग क्या विचार रखना चाहते हैं, आप सभी लोगों को क्या लगता है कि इस कानून की जरूरत है देश को या फिर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोर्ट ने फिलहाल मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इसे खत्म करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो कारण बताइए, अगर हाँ तो कारण बताइए। क्या इससे सच में मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है? क्या सच में मुस्लिम महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है? क्या ये कानून मुस्लिम महिला विरोधी कानून है? अब डिपेंड करता है कि मोदी सरकार इस कानून को लेकर क्या बातें करती है, मोदी सरकार अपना कौन सा हलफनामा दाखिल करती है, वो कोर्ट के सवालों का जवाब कैसे देती है, और अगर जो जवाब है वो संतुष्टजनक है तो जरूर शरिया कानून देश में बंद भी हो सकता है, रोक भी लग सकती है। अब सब कुछ डिपेंड कर रहा मोदी सरकार पर। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। शरिया कानून पर जो भी आप सभी लोगों की राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।